तो देख बच्चा, हम लोग अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काइनेटिक एनर्जी वगैरह तक बढ़ चुके थे बेटा, है ना। चल वहां से आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। देख तो क्वेश्चन हमारा ये है कि मान ले बच्चा, एक कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है बेटा, जिसका एरिया तुम्हें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। और इसका वर्क फंक्शन है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे जो लाइट बीम गिर रही है बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इसके ऊपर गिर रही है, ये ऑलमोस्ट नॉर्मली है ना बच्चा, ऑलमोस्ट नॉर्मली है। वीडियो आ रहा है ठीक ना? हाँ एकदम क्लियर वीडियो, ठीक है। देख बच्चा, देख बेटा, ये हमारा गिरा है इसके ऊपर नॉर्मली। तो देख बेटा, इसमें जो लाइट का वेवलेंथ है, ये हमारा है बच्चा 2000 एंगस्ट्रम। और जो लाइट की इंटेंसिटी है बेटा, ये लाइट की इंटेंसिटी हमारी है 2 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सवाल है, पहला सवाल हमारा ये है बेटा कि चेक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अकर और नॉट, हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा सवाल कहता है बेटा कि चेक मत करो इस बार, है ना, पता करो इस बार। फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फोटोन गिर रहा है। तीसरा कहता है फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, है ना बेटा। अगर तुम्हारा दिया हुआ है क्वांटम एफिशिएंसी है बच्चा 10%, मतलब सिर्फ 10% फोटोन ही इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है, निकाल पाएंगे, है ना बेटा। और देखो डी हमारा कहता है बेटा क्या, डी कहता है बेटा कि चेक whether an electron of kinetic energy 2 electron volt can be found or not in the emission, है ना बेटा। इस इमिशन में इस काइनेटिक एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। नंबर ई कहता बेटा फाइंड चार्ज डेवलप्ड, चार्ज कितना डेवलप होगा, है ना, ऑन द मेटल पे चार्ज कितना डेवलप होगा 1 मिनट में, इन 1 मिनट, ठीक है। चलो बनाओ। अच्छा ब्लड है तो कोई बात नहीं, हो जाए क्लियर, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ बच्चा, स्क्रीन एकदम क्लियर है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन एकदम क्लियर है। सर बड़ा लिखें, अच्छा ठीक है, बड़ा लिखेंगे अगली नेक्स्ट क्वेश्चन से। अभी इस बार काम चलाओ। वॉयलेट कलर की लेजर लाइट मेटल पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेंगे। वॉयलेट कलर, वॉयलेट क्यों बोलते हो, अल्ट्रा वॉयलेट कहो ना बेटा। अल्ट्रा वॉयलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से, मतलब चांसेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बढ़ जाएंगे बेटा। नीचे QE के बाद क्या लिखा है, QE बराबर है 10%, 10% की एफिशिएंसी है बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, बनाओ। ये पहला सवाल ही है, डाटा बता दूं, लिखो वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रम
इंटेंसिटी 2 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी 2 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्वांटम एफिशिएंसी 10%। यही डाटा है बेटा। गौतम पूछ रहा है कि लेक्चर अपलोड क्यों नहीं करते हैं। अबे ढक्कन कर तो रहा हूं, सारा लेक्चर अपलोड कर दिया। एब्जॉर्बिंग है या रिफ्लेक्टिंग नहीं बताऊंगा। भावेश ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा। एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्टिंग है। तुम फोर्स क्यों निकाल रहा है? फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं बेटा। कोटा का मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पूरे इंडिया का हो रहा है बेटा। अब तो ठंड का मौसम आने वाला है। अरिजीत ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ बेटा, डीपी के बारे में बात करनी है मुझे, अभी नहीं, क्लास के एंड में बात करेंगे थोड़ा देर। आदित्य बिल्कुल ब्लर नहीं है बच्चा, स्क्रीन एकदम क्लियर है। स्क्रीन मैं भी मोबाइल में लॉगिन करके रखा हूँ और मोबाइल मेरे ठीक सामने है, बिल्कुल ब्लर नहीं है, एकदम क्लियर है स्क्रीन। हमारे दुर्गा पूजा के टाइम में एग्जाम है, कैसे दूं? वाह, दुर्गा पूजा के टाइम में एग्जाम क्यों नहीं दे सकते भाई? दे सकते हैं एग्जाम। दिन भर पूजा ही करेगा क्या? सर माइक बजेगा बहुत जोर से। बड़े चलो बड़े चलो। बेटा एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग से फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो अर्जुन। आपने YouTube में वो वीडियो देखा कि नहीं? कौन सा वीडियो देखना है मुझे? क्या पूछ रहा है, कौन सा वीडियो के बारे में बात कर रहा है? शुभम बोलो बेटा। सर वो कह रहे थे कि सर मॉडर्न फिजिक्स का सवाल बनाने में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो सर क्या करें? अभी तो शुरू ही किया बेटा मैंने, टेंशन मत लो, दिक्कत नहीं आएगी, है ना? दिक्कत नहीं आएगी बेटा, चिंता मत कर। सवाल बनाते जाओ, आसानी से बनेगा। अभी दिया ही नहीं मैंने होमवर्क शायद। नो सर, नहीं दिया। हाँ, चिंता मत करो, बनेगा बच्चा। मैं कर रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ अब। देखो बेटा सोल्यूशन में बोलो, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाले, है ना बेटा? Hc/λ
तो ये होगा बेटा 12,400, इसका मतलब हो गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो कहेंगे बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन जो है यस होगा बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चांसेस है ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना फोटोन है, इसके लिए क्या लिखोगे, पावर इक्वल टू इनटू ई। और पावर क्या होगा बच्चा, तो देखो बेटा इंटेंसिटी हमारा क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी है ना बेटा, और एरिया कितना बच्चा 20, ये हो गया हमारा पावर। तो देख बेटा ये वाट है ना बेटा, देखो बेटा ये वाट हमारा है। तो देख बच्चा हम लोग अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काइनेटिक एनर्जी वगैरह तक बढ़ चुके थे बेटा, है ना। चल वहां से आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। देख दो क्वेश्चन हमारा ये है कि मान ले बच्चा एक कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है बेटा जिसका एरिया तुम्हें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, और इसका वर्क फंक्शन है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे जो लाइट बीम गिर रही है बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इसके ऊपर गिर रही है ये ऑलमोस्ट नॉर्मली है ना बच्चा, ऑलमोस्ट नॉर्मली है। वीडियो आ रहा है ठीक ना, हाँ एकदम क्लियर वीडियो, ठीक है। देख बच्चा, देख बेटा ये हमारा गिरा है इसके ऊपर नॉर्मली, तो देख बेटा इसमें जो लाइट का वेवलेंथ है ये हमारा है बच्चा 2000 एंगस्ट्रम, और जो लाइट की इंटेंसिटी है बेटा, ये लाइट की इंटेंसिटी हमारी है 2 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सवाल है, पहला सवाल, पहला सवाल हमारा ये है बेटा कि चेक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अकर और नॉट, हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कहता है बेटा कि चेक करो, चेक मत करो इस बार, है ना, पता करो इस बार, फाइंड नंबर ऑफ photons फॉलिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फोटोन गिर रहा है। तीसरा कहता है फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, है ना बेटा। अगर तुम्हारा दिया हुआ है क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी है बच्चा 10%, मतलब सिर्फ 10% फोटोन ही इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है, निकाल पाएंगे, है ना बेटा। और देखो डी, डी हमारा कहता है बेटा क्या, डी कहता है बेटा कि चेक वेदर एन इलेक्ट्रॉन of kinetic energy 2 electron volt can be found or not in the emission, है ना बेटा। इस इमिशन में इस काइनेटिक एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। नंबर ई कहता बेटा फाइंड चार्ज डेवलप्ड, चार्ज कितना डेवलप होगा, है ना, ऑन द मेटल, मेटल पे चार्ज कितना डेवलप होगा 1 मिनट में, इन 1 मिनट।
ठीक है, चलो बनाओ। अच्छा ब्लड है तो कोई बात नहीं, हो जाए क्लियर। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ बच्चा, स्क्रीन एकदम क्लियर है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन एकदम क्लियर है। सर बड़ा लिखें? अच्छा ठीक है, बड़ा लिखेंगे अगली नेक्स्ट क्वेश्चन से। अभी इस बार काम चलाओ। वॉयलेट कलर की लेजर लाइट मेटल पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेंगे। वॉयलेट कलर, वॉयलेट क्यों बोलते हो? अल्ट्रा वॉयलेट कहो ना बेटा। अल्ट्रा वॉयलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से, मतलब चांसेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बढ़ जाएंगे बेटा। नीचे QE के बाद क्या लिखा है? QE बराबर है 10%, 10% की एफिशिएंसी है बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। बनाओ, ये पहला सवाल ही है। डाटा बता दूं, लिखो। वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रम, इंटेंसिटी 2 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी 2 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्वांटम एफिशिएंसी 10%। यही डाटा है बेटा। गौतम पूछ रहा है कि लेक्चर अपलोड क्यों नहीं करते हैं? अबे ढक्कन, कर तो रहा हूं, सारा लेक्चर अपलोड कर दिया। एब्जॉर्बिंग है या रिफ्लेक्टिंग नहीं बताऊंगा। भावेश, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा। एब्जॉर्बिंग है, रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्टिंग है। तुम फोर्स क्यों निकाल रहा है? फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं बेटा। कोटा का मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पूरे इंडिया का हो रहा है बेटा। अब तो ठंड का मौसम आने वाला है। अरजीत ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ बेटा, डीपी के बारे में बात करनी है मुझे, अभी नहीं, क्लास के एंड बात करेंगे थोड़ा देर। आदित्य बिल्कुल ब्लर नहीं है बच्चा, स्क्रीन एकदम क्लियर है स्क्रीन। मैं भी मोबाइल में लॉगिन करके रखा हूँ और मोबाइल मेरे ठीक सामने है, बिल्कुल ब्लर नहीं है, एकदम क्लियर है स्क्रीन। हमारे दुर्गा पूजा के टाइम में एग्जाम है, कैसे दूं? वाह, दुर्गा पूजा के टाइम में एग्जाम क्यों नहीं दे सकते भाई? दे सकते हैं एग्जाम। दिन भर पूजा ही करेगा क्या? सर माइक बजेगा बहुत जोर से। बड़े चलो, बड़े चलो। बेटा एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग से फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो अर्जुन। आपने YouTube में वो वीडियो देखा कि नहीं? कौन सा वीडियो देखना है मुझे? क्या पूछ रहा है? कौन सा वीडियो के बारे में बात कर रहा है? शुभम बोलो बेटा। सर वो कह रहे थे कि सर मॉडर्न फेज का सवाल बनाने में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो सर क्या करें? अभी तो शुरू ही किया बेटा मैंने, टेंशन मत लो।
दिक्कत नहीं आएगी, है ना? दिक्कत नहीं आएगी बेटा, चिंता मत कर, सवाल बनाते जाओ, आसानी से बनेगा। अभी दिया ही नहीं मैंने होमवर्क शायद। नो सर, नहीं दिया। हाँ, चिंता मत करो, बनेगा बच्चा। मैं कर रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ अब। देखो बेटा सोल्यूशन में, बोलो। एनर्जी ऑफ फोटोन निकाले, है ना बेटा? एच सी बाई लैम्डा, ये होगा बेटा 12,400। इसका मतलब हो गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो कहेंगे बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, यस, होगा बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चांसेस है ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड। एक सेकंड में कितना फोटोन है, इसके लिए क्या लिखोगे? पावर इक्वल टू इनटू ई। और पावर क्या होगा बच्चा? तो देखो बेटा, इंटेंसिटी हमारा क्या दिया हुआ है? इंटेंसिटी, है ना बेटा? और एरिया कितना बच्चा? 20। ये हो गया हमारा पावर। तो देख बेटा, ये वाट है ना बेटा? देखो बेटा, ये वाट हमारा है, तो इसको कहोगे बेटा N2 इज इक्वल टू N इंटू 10/100, है ना बेटा? तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। बोलो बेटा, ठीक है? इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं बच्चा, है ना? अब देखो, ई वाला डी वाला पार्ट, डी में कहता है बेटा चेक वेदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड और नॉट, है ना? तो देखो बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तुम्हारी? ई माइनस डब्ल्यू। तो देख बच्चा, ई हमारा कितना हो गया? ई हो गया 6.2, और डब्ल्यू हमारा है बेटा 3। तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, उसमें से जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? जब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ये है बेटा, है ना, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी मिल सकता है ना? तो ये भी हमारा सही हो गया बेटा, है? तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया? यस, मिल सकता है। अब ई देखो, ई कहता है बेटा चार्ज डेवलप्ड, कितना चार्ज होगा डेवलप? तो देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना है? इतना है ना? तो देखो, 1 मिनट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 मिनट, है ना बेटा? 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? तो इसको मैंने बोल दिया एन। क्या बोलेगा? N2 इंटू टी, टाइम बेटा 60 सेकंड, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन, है बेटा? अगर किसी सरफेस से इतने इलेक्ट्रॉन बेटा निकल जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा? तो कहोगे इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज ना बच्चा? कितने हो जाएंगे देखो, 24 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 1.6, 10 पावर -19, इतना कूलम चार्ज होगा बेटा, ठीक है? लिख लो। नोट कर ले बच्चा।
देखो बेटा अगला सवाल, देखो बेटा फिर से एक सरफेस, सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जो लाइट गिर रही है बेटा, है ना, ठीक है, सवाल कहता है लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस contain 3 वेवलेंथ्स। कहता है बेटा इस लाइट में 3 तरह के वेवलेंथ हैं, है ना, क्या क्या है बेटा 4000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है बेटा, इतने तरह की इसमें लाइट है बच्चा, ठीक है ना। तो चलो ये 7000 एंगस्ट्रम कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब कहता है फर्स्ट पार्ट में कि चेक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अकर और नॉट, हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा देखो, कहता है बेटा फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी among emitted electrons, ठीक है बच्चा। नंबर सी देखो बेटा, नंबर सी कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फाउंड, अगर मानो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे काइनेटिक एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉन पाया गया, है ना बेटा, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट करेस्पॉन्ड टू दिस इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। इस इलेक्ट्रॉन को देख के बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन किसके वजह से निकला होगा, λ1 की वजह से, λ2 की वजह से, या λ3 की वजह से, ठीक है बच्चा। नंबर डी कहता है बेटा कहता है इफ एरिया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर and intensity is 20 watt per meter square in each wavelength, है ना बेटा। हर वेवलेंथ में इंटेंसिटी सेम है, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। एंड क्वांटम एफिशिएंसी इक्वल टू 10% इन ईच केस, है ना। कहता बेटा फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। चलो बनाओ, सरफेस पे लाइट आ रहा है बेटा नॉर्मली, सरफेस पे लाइट आया है नॉर्मली, चलो बनाओ। नमन बोलो बेटा। सुमित। सर ये जो प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन की? जो मेटल है बेटा उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली है ये,
तो फिर सर काइनेटिक एनर्जी मैक्स में जब E माइनस डब्ल्यू किया तो उसमें हम नंबर ऑफ फोटॉन से भी तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों बेटा, कितने वो सारे एक फोटोन निकले और कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, इसका संबंध तो इससे है ना। बोलो, इंटेंसिटी से है ना बेटा। यस सर, कितने इंटेंसिटी फोटोन से। गिरे है ना, और कितने यस सर। फोटोन गिरेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो तो क्वांटम एफिशिएंसी यस सर। है ना। संकेत, सर स्क्रीन स्टार्टिंग से ही ब्लर है सर। स्क्रीन ब्लर्ड है। यस सर, स्टार्टिंग से कुछ मतलब दिखाई नहीं ठीक से। नहीं बेटा, स्क्रीन क्लियर है अभी। स्क्रीन तो मेरे मोबाइल में दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, मैं भी देख रहा हूँ मोबाइल में बच्चा। तो सर लेक्चर अपलोड कर देंगे ना आज? अब तो करेंगे, रोज करता हूँ ना बेटा मैं तो। ठीक है सर, वहां से देख लूंगा फिर। आयुष, सर एक बार क्वेश्चन नंबर सी को रीड आउट कर दीजिए तो। ये कहता है बेटा, इफ एन इलेक्ट्रॉन of kinetic energy, one electron volt is found. One electron volt is found. Which wavelength of light correspond to this electron? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला कौन सा वेवलेंथ है? ठीक है, तो आगे बढ़ो। करो बच्चों करो, बार बार मत लिखो आंसर, एक ही बार लिखो। ठीक है दीदी, कुमकुम आगे बढ़ो। एचपी और अर्जुन भटको नहीं टॉपिक से, टॉपिक पे ही रहो। आगे बढ़ो विश्वजीत। Q is quantum efficiency, quantum efficiency। अदिति ठीक है, आगे बढ़ो। पर्वत सोनी का भी सही है, आगे बढ़ो बच्चा। हाँ बेटा, एक भी इलेक्ट्रॉन निकला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वैष्णवी ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ तीसरा सही है, आगे बढ़ो बेटा। ऑल डन, गुड। चलो बच्चा मैं करता हूँ, फिर देखो दोनों मैच करना अपना आंसर, अपना आंसर मैच करना बच्चा। देखो इस सवाल में कहता है बेटा कि 3 तरह का लाइट गिरा इसके ऊपर, 4000, 5000 और 7000, है ना बेटा। तो देखो, अगर मैं 4000 एंगस्ट्रॉम वाई लाइट की बात करूं तो इस लाइट की बेटा एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ये होगा बेटा hc बाई लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में कहना चाहो तो 5 × 10⁻⁻26 जूल। बोल बेटा, होगा जूल में होगा इतना और इसमें इतना होगा बेटा, ठीक है। अब चलो 5000 एंगस्ट्रॉम की बात कर बच्चा, इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? इसका भी बेटा hc बाई लैम्डा, तो हो जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और अगर कहते हो बेटा जूल में तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -26 जूल। ठीक है बच्चा, है ना। अब चलो थर्ड वाले के लिए, है ना बेटा। थर्ड वाले के लिए कहें अगर 7000 एंगस्ट्रम, 7000 एंगस्ट्रम, है ना बेटा। फिर से कहोगे एनर्जी Hc बाय लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 1 पॉइंट हो गया 7 5/54 56 अप्रोक्सीमेटली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा कम, है ना बेटा, इज इक्वल टू 20/7। तो ये नियरली अबाउट 3 इंटू 10 पावर -26 जूल। बोल बेटा लगभग इतना, है ना। तो अब देख बेटा ये वाला पार्ट पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, है ना बेटा। तो क्या कहोगे कि देखो एनर्जी जो हमारी है इस वाले में E1 E2 E3, E1 बेटा और E2 बेटा देख ये दोनों ही बेटा W से बड़ा है ना, है ना। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस, है ना। कोई भी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर ला सकती है तो आंसर यस। अब देख बेटा मुझे चाहिए सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो देख बेटा अगर तेरे को सबसे ज्यादा चाहिए काइनेटिक एनर्जी तो सबसे ज्यादा एनर्जी लो, है ना बेटा। सबसे ज्यादा एनर्जी कितना है, सबसे ज्यादा हमारा है 3.1। इसका मतलब 3.1 - 2 इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिला, है ना, तो किस वेवलेंथ की वजह से निकला होगा बेटा। तो अब देखो तुम इस वाले की तुम अगर बात करते हो बेटा तो इसके वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.1 होगा, इसके वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.48 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके वाले का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बेटा 0.48 ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बच्चा कि 4.48 से सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कमी होगा बेटा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की संभावना किसमें बनी, सिर्फ इसमें ना आएगा बेटा बोल। इससे होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे होगा तो 0.48 तक ही आएगा, इससे करेंगे तो 1.1 तक आ सकता है ना। इसका मतलब सी का आंसर क्या हो गया बच्चा, तो कहेंगे सी का हमारा आंसर हो गया बेटा, इसका का λ1 है बेटा 4000 एंगस्ट्रम, है ना। अब डी में देखो कहता है मान लो बेटा एरिया हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इंटेंसिटी हमारा है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। और हर वेवलेंथ की क्वांटम एफिशिएंसी 10% है ना। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में कितना निकल रहा होगा, है ना बेटा। तो देखो अगर मैं कहूं बेटा पावर इज इक्वल टू N इंटू E, है ना बेटा। देख बेटा अगर मैं कहूं बेटा 4000 एंगस्ट्रम के लिए, है ना बेटा, तो 4000 एंगस्ट्रम के लिए कितना हो जाएगा बोलो। 4000 एंगस्ट्रम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, N1 बराबर पावर कितना था बेटा, पावर हो जाएगा बेटा इंटेंसिटी इंटू एरिया ना। तो इंटेंसिटी था 20 वाट पर मीटर स्क्वायर था ना बेटा 20, तो 20 इंटू एरिया 10 इंटू 10 पावर -4 डिवाइडेड बाई ये हो गया बेटा 5 इंटू 10 पावर -26 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 26 में से 3 गया तो 23। बोलो बेटा ये आया N1, ये आया बेटा हमारा N1, है ना। अब देखो N2, N2 की बात करते हो तो अब कहोगे बेटा फॉर 5000 एंगस्ट्रम तो कहेंगे बेटा N2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 पावर -26 तो हो गया बेटा 5 10 पावर 23। बोल बेटा, है ना। अच्छा इंटू 10 छूट गया, इंटू 10 भी तो होगा, ठीक है बेटा। और तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उससे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, है ना। तो अब देखो बेटा टोटल, अगर मैं कहूं टोटल
कैपेबल इलेक्ट्रॉन, टोटल कैपेबल फोटॉन्स, टोटल कैपेबल फोटॉन्स पर सेकेंड कितना हो गया बेटा? n इक्वल टू n1 प्लस n2, 9 इंटू 10 पावर 23 है ना बेटा? इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं बच्चा पर सेकेंड। जबकि एफिशिएंसी मात्र 10% की है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 23, 9 इंटू 10 पावर 22 है ना? बोलो बेटा। सर साउंड गायब हो रहा है बार बार। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रिक आई बात समझ में? मतलब सब सही गया, गुड बच्चा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। को मीटर में करेंगे जी? हाँ करेंगे ना बेटा, चला तो मीटर में हेलो करेंगे। बोलिए तिवारी जी। सर, आपने तो लेकिन इफ ऊपर में वो जो इफिशियंसी ऑफ क्वांटम जो था उसमें आपने इंक्लूड कर लिया था ऊपर, तो फिर नीचे आपने वो फिर क्यों लगाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड में? तो क्या क्वांटम लिया था? इफिशियंसी सर, क्वांटम इफिशियंसी 10% दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो तो आपने ऊपर यूज कर लिया था वो फोटॉन्स, नंबर ऑफ क्वांटम फोटॉन्स एंड। यस सर। एफिशिएंसी बेटा फोटोन पर सेकंड 10%। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिवेश, सर आपकी आवाज कट रही है बार बार। क्या बोलो? सर आपकी आवाज कट रही है सर। सिद्धिका क्या बोलना बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बार बार कटती जा रही है आवाज। अच्छा आवाज गड़बड़ हो रही है, ओके करता हूँ हाँ सही सर, हाँ सर। करने की। अभी ठीक है बेटा आवाज? यस सर। ठीक है बच्चा, अब देखा जाए आगे। देखते बेटा, क्वेश्चन कहता है कि एक स्फीयर मान लो बेटा, है ना? ये स्फीयर का हमारा जो रेडियस है बेटा ये 20 सेंटीमीटर है
है ना। इसका हमारा वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, और इस पे जो लाइट गिर रही है वो लाइट हमारी यू गिर रही है। ठीक, इस लाइट की इंटेंसिटी है बच्चा 10 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर, और जो लाइट गिर रहा है बच्चा ये गिर रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, तो बोलो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं? बोलो बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं? बोलो, होगा ना बेटा? होगा। तो बोलो बेटा, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज डेवलप होगा बेटा, चार्ज डेवलप होगा ना। अब बोलो स्फीयर पे चार्ज कैसा आएगा? स्फीयर पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। तो बोलो बेटा पॉजिटिव चार्ज आने से वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगा नहीं? बोलो तो रोकेगा ना, अट्रैक्शन से रोकेगा ना। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा फाइंड मैक्सिमम चार्ज that can be developed on the sphere। समझा बच्चा? स्फीयर पे अधिक से अधिक कितना चार्ज होगा? निकालो, निकालो बच्चा। अब वीडियो थोड़ी ब्लड है, अभी सेव हो जाएगी 1 मिनट में, थोड़ा सा वेट कर लो। बोलो सुमित। सर वो एनर्जी में -26 है कि -19 होगा वहां पे? बेटा मैंने उसको एनर्जी में निकाल लिया था, चेंज कर लिया मैंने उसको जूल में। हाँ सर, जूल में तो -19 आना चाहिए ना। बेटा जूल में क्या बताया था फॉर्मूला मैंने? 20 × 10⁻26। ओहो हो, 5 × 10⁻7 होगा ना। यस सर। हाँ बच्चा वो गड़बड़ था, सही बात है। हाँ बच्चा वो गड़बड़ था, ये -7 से डिवाइड होगा तो ये -19 आ जाएगा बच्चा, है ना। अकॉर्डिंगली सब में चेक कर लेना, अकॉर्डिंगली सब में सही कर लेना बच्चा, है ना। यस सर, यस सर। वो कैलकुलेशन एरर है। रोशन बोलो। नो सर, वही बोलना था। ओके बच्चा। ऋषिका। सोनाली। सॉरी सर, वो खाने क्या बच्चा? बनाओ बनाओ बेटा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो चार्ज पॉजिटिव आएगा ना बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलने से चार्ज आएगा बेटा। क्वांटम एफिशिएंसी की जरूरत नहीं बेटा इसमें, जरूरत नहीं बेटा इसमें। अब बेटा करेंगे, डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। बोलो भाई मैकबुक प्रो। सर 4000 एंगस्ट्रॉम का तो वैल्यू भी अलग होगा। किससे बोलना? 4000 एंगस्ट्रॉम में जो N1 है उसको 4 × 10⁻23 तो नहीं होगा। हाँ वो गड़बड़ है, वो ठीक करना तुम लोग उसको, है ना। कैलकुलेशन में बेटा एरर है, 10⁻7 छूट गया मेरा। ठीक है। बेटा क्वांटम एफिशिएंसी की यहाँ जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। इस सवाल में क्वांटम एफिशिएंसी का कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन कहता है बेटा लाइट गिर रही है 10 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर का लैम्डा दिया हुआ है। सवाल कहता है मैक्सिमम कितना चार्ज स्फीयर पे आ सकता है।
ठीक है, अधिक से अधिक कितना चार्ज इस स्फीयर पे आ सकता है? चलो सोचो करो। रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के रेडियस पे यूज करो। बहुत बोल रहा चलो रे, बता दिया मैंने, नहीं करो अब क्वेश्चन करो इसका। क्वेश्चन में डाटा सफिशिएंट है। चल देख बच्चा, मैं करता हूँ इसको। देख बेटा, जब फोटोन इस पे गिरेगा तो फोटोन की एनर्जी क्या लिखोगे? hc बाई लैम्डा, इसका मतलब 12,400 बाई 4,000 इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, होगा ना? ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अब मानो कि इस काइनेटिक एनर्जी से, है ना, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये होगा बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, राइट ना? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना बेटा, उसकी सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बोलो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल बेटा, है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से दूर भाग रहा है बेटा, है ना? लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा अपनी ओर, है ना? तब सोचो कि इन्फिनिटी जाने से पहले अगर वो रुक गया तो वापस खींच लेगा उसको। इन्फिनिटी जाने से पहले अगर वो रुक गया तो वापस खींच लेगा ना बेटा। और जब वापस खींच लेगा, इसका मतलब अब उसके बाद चार्ज ये हो जाएगा कांस्टेंट। बोल बेटा, बात समझा ना? जब निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा? वापस आ जाएगा। वापस आएगा तो अब और चार्ज नहीं बढ़ेगा, है ना बेटा? तो वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा है बेटा, अगर तुम उसको भी रोक लिया, इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन को तुमने रोक लिया, राइट ना? ठीक है ना बेटा? अब सोच के बताओ, अब मैं कहूं कि इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, है ना, तो क्या कहेंगे? टू नॉट टू एस्केप, है ना? अब बेटा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट याद करो, है ना? बताओ, एस्केप नहीं करने के लिए क्या था कंडीशन? याद करो, टोटल एनर्जी लेस देन इक्वल टू 0। बोलो बेटा, एस्केप नहीं करने के लिए टोटल एनर्जी लेस देन 0, है ना बेटा? टोटल एनर्जी कितनी? तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेस देन इक्वल टू 0, है ना बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी देखो, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और स्फीयर का पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई आर लेस देन इक्वल टू 0। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो देख बेटा, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया? के क्यू सर वीडियो बाई ब्लर है। आर। बोलो बोलो, सर वीडियो ब्लर है। एक मिनट। हाँ, वीडियो ब्लर्ड है बेटा। ऐसे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चा? दो क्लास तक सही गई यार।
अभी नेट का प्रॉब्लम आ गया, पता नहीं क्या। क्या करें यार, आधा टाइम तो सेम में इसी में चला जाता है नेट इशू में। अच्छा, जो ऑफिस से होती है बेटा क्लास, जो ऑफिस से होती है क्लास, वहां से ही आता है स्पीड नेट का, दिक्कत नहीं आती वहां। हम्म। अच्छा, होती है वहां भी दिक्कत होती है।